कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का दर्द छलका है। राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं को टारगेट पर लिया है। राहुल ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि उनकी पार्टी में बाकी दलों के मुकाबले अधिक लोकतंत्र है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन्हें घेरने का काम किया। राहुल का इशारा साफ तौर पर उन असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं की तरफ है जिन्हें G23 का नाम दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कार्नेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ बातचीत में कई मामलों पर अपनी बात खुलकर रखी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने युवा संगठन और छात्र संगठन में चुनाव को आगे बढ़ाया, लेकिन मुझ पर ही मेरी पार्टी के लोगों ने हमला किया था। राहुल ने आगे कहा कि वे पहले व्यक्ति हैं जो कहता है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव बिल्कुल महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दिलचस्प है कि ये सवाल किसी अन्य राजनीतिक दल से नहीं पूछा जाता। किसी ने भी बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से नहीं पूछा कि वहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के बारे में पूछते हैं क्योंकि हम एक वैचारिक पार्टी हैं और हमारी विचारधारा संविधान की विचारधारा है, इसलिए हमारे लिए लोकतांत्रिक होना अधिक महत्वपूर्ण है। You're speaking to the person who has been pushing this stuff in the Congress party for a decade. I'm the person who pushed elections in the youth organizations, pushed elections in the student organizations, got serious beating in the press for that. I was literally crucified for doing elections, right? I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. But I got a question for you. It's interesting to me that this question is not asked about any other party. Nobody asked the question, why is there no internal democracy in the BJP? No one asked the question, why is there no internal democracy in the BSP? Nobody asked the question, why is there no democracy in the Samajwadi Party? But they asked the question about the Congress. There's a reason. We're an ideological formation. We're an ideological party, and our ideology is the ideology of the Constitution. राहुल गांधी ने आपातकाल को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने माना कि आपातकाल में जो हुआ वो गलत था और अब जो हो रहा है उसके बीच एक बुनियादी अंतर है। बिना किसी पॉइंट के कांग्रेस पार्टी ने भारत के संवैधानिक ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन आरएसएस कुछ अलग कर रही है। वे अपने लोगों को संस्थानों में भरने का काम कर रहे हैं। अगर हम चुनाव में बीजेपी को हराते भी हैं तो हम संस्थागत ढांचे में अपने लोगों से छुटकारा पाने वाले नहीं हैं। So there is one big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. And you can, the judiciary, the press, the bureaucracy, election commission, every single institution is systematically being filled by people who have a particular ideology and belong to a certain institution. So that's that I would not say eroding, I would say strangling, and that is what is happening. As a politician, I didn't really appreciate this 5-7 years ago. बात इमरजेंसी की हो या फिर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल की, राहुल गांधी ने पहली बार बेबाकी से बोलते हुए इशारा किया है। इशारा यही है कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से है। हालांकि यह भी एक सवाल है कि बिना पार्टी संगठन के राहुल अपनी सियासी लड़ाई को मुकम्मल करेंगे भी तो आखिर कैसे? इस खबर को लेकर क्या है आपकी अपनी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।